घर की इज्जत हिंदी कहानियाँ। जाओ काव्या, दरवाज़ा खोलो। कब से डोर बेल बज रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अविनाश सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए बोल रहा था। रसोई से गुस्से में निकलते हुए काव्या अविनाश को कहती है, अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं रसोई में काम कर रही हूँ और तुम यहाँ मज़े से बैठकर टीवी देख रहे हो। ये नहीं कि उठकर दरवाज़ा खोल दो। मैं क्यों खोलूँ दरवाज़ा? एक ही दिन मिलता है छुट्टी का, वो भी तुम्हारे कारण खराब कर दूँ। नहीं खोलना दरवाज़ा मुझे। वाह, सिर्फ तुम्हें ही एक छुट्टी मिलती है क्या अविनाश? और मेरा क्या? मैं भी जाती हूँ जॉब पर। मेरी भी तो एक ही छुट्टी होती है, पर मदद करने के बजाय सेठ जी बनकर हुक्म चलाते हो। जाओ, मैं भी नहीं खोलती दरवाज़ा। गुस्से से बोलते हुए काव्या अपने पैर रसोई की तरफ बढ़ाने लगती है। तभी हल्की सी आवाज़ आती है दरवाजे के उस पार से। ये तो सुनी हुई आवाज़ लगती है। काव्या की ऐसा एहसास हुआ कि ये अविनाश की माँ कमला जी की आवाज़ है। इसलिए बिना देरी किए काव्या दरवाज़ा खोलने चली जाती है। दरवाज़ा खोला तो सामने सासू माँ खड़ी थी। खुश रहो बेटा, कितनी देर से मैं दरवाजे पर नाक कर रही थी, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? ओ मम्मी जी। नमस्ते मम्मी जी। वही तो मम्मी, कब से मैं काव्या को कह रहा था कि देखो जाकर कोई बेल बजा रहा है, पर ये आराम से टीवी देख रही थी और उल्टा मुझे कहती हैं कि तुम जाकर दरवाज़ा खोलो। मैं बेचारा किचन में इसके लिए खाने की तैयारी कर रहा था। अब आप ही बोलो मम्मी, मैं कैसे खोलता दरवाज़ा? कमला जी अपने बेटे और बहू दोनों को बहुत अच्छे से जानती थी। मुझे पता है अविनाश कौन क्या कर रहा था और कौन एक नंबर का आलसी सुस्त है, इसलिए अपनी माँ को उल्लू बनाना बंद कर। तेरी माँ हूँ अविनाश, बचपन से जानती हूँ तुझे कितना बड़ा कामचोर है। घर के काम से तो कैसे जी चुराता है, पता है तेरे चेहरे से पकड़ लेती हूँ मैं। मेरी बहू को बदनाम करना बंद कर। जब तक माँ बेटे की पकड़न पकड़ाई, मतलब एक दूसरे को गाली गलत सही ठहराने का कार्य कम चल रहा था, तब तक काव्या कमला जी के लिए पानी और चाय लेकर आती है। आप बोल अविनाश, कौन है कामचोर? देख तो कितना जल्दी चाय भी बना कर ले आई, और तू कहता है काव्या आराम से टीवी देख रही थी। अभी 2 साल पहले अविनाश और काव्या की शादी हुई थी। दोनों किसी आईटी कंपनी में काम करते थे और अपने माता पिता से अलग रहते थे। उन दोनों में आए दिन घर के कामों को लेकर तो मैं होती रहती थी। अविनाश थोड़ा आलसी था और उसने कहीं ना कहीं पुरुष अहम भी था, जिसकी वजह से वो घर के कामों में काव्या की ज़्यादा मदद नहीं करता था। जिसे परेशान होकर उसने अविनाश की शिकायत उसकी माँ, यही अपनी सासू माँ कमला जी कर दी थी। कमला जी कभी सुलझी हुई महिला थी, जिसे अपनी बहू के एहसासों की फिक्र थी। बेटा, गृहस्थी की गाड़ी कभी एक पहिए से नहीं चलती। कभी देखा है तुमने? सारा बोझ तो सिर्फ अपनी पत्नी पर नहीं डाल सकता, वो भी तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी अच्छे से चलाने के लिए भी भौतिक सुख के साधनों को जुटाने में तुम्हारी मदद करती है। तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? गृहस्थी से जुड़े कामों में काव्या की मदद भी तो तेरा फर्ज बनता है, पूरी मदद करने का। ये घर जितना तेरा है उतना काव्या का भी है।
तो फिर मिलजुल कर घर के कामों को करो ना बेटा। अविनाश गृहस्थी की गाड़ी शादी के पहले तक उस बंजर भूमि की तरह होते हैं जिसे खेत का मालिक हल में 2 बैल के जोड़े से जोतकर उपजाऊ बनाते हैं, तब जाकर उस भूमि पर फसल उगते हैं। ठीक वैसे ही तुम दोनों को प्यार से इस गृहस्थी को चलाना है, तभी तो सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे। सुन लिया अविनाश अपनी मम्मी जी का बात? मम्मी की मैं तो थक गई बोल बोल कर, मेरी कुछ तो मदद करो। पर नहीं, ये हिलाते तक नहीं। ऐसा लगता है जैसे सारा दुनिया का काम यही करते हैं। सच कहती हूँ मम्मी जी, छुट्टी के दिन मेरा तो मन करता है कि भाग जाऊँ यहाँ से। अरे वर्किंग डेज में भी मैं ही सारा काम करूँ और छुट्टी वाले दिन भी। सच्ची कहती हूँ मम्मी जी, अविनाश की ऐसी आदत रही तो मैं एक दिन इनको छोड़कर चली जाऊंगी, फिर संभालते रहेंगे अपनी गृहस्थी। नहीं काव्या बेटा, ऐसा नहीं बोलते। ये तेरा घर है और अपना घर छोड़कर कोई जाता है भला? सुन बेटा, एक करना, इस नालायक को ही भगा देना घर से, या फिर जब तक खुद से बनाकर नहीं खाए इसे खाना मत देना। मम्मी ये क्या बोल रही हैं आप? मैं आपका बेटा हूँ या ये भला अपने बेटे के बारे में कोई ऐसा कहता है, वो भी अपनी बहू से? मम्मी अब आप देख लो, अपनी बहू को ही आप ही सिर चढ़ा रही हैं। बाद में काव्या कुछ उल्टा सुल्टा किया तो मुझे दोष नहीं देना। हाँ, मुझे लगता है अविनाश किसके सामने क्या बोल रही हूँ। मुझे यह भी पता है कि मेरी बहू ऐसा कुछ कभी नहीं करेगी। मुझे पूरा यकीन है अपनी काव्या पर। अब तो किचन में जा और मेरे लिए खाना बना। आज तेरे हाथों का खाना खाना है मुझे और मेरी बहू को। हाँ अविनाश, तुझे ही बोल रही हूँ। माँ, मैं कैसे बना सकता हूँ खाना जब 2 औरतें घर में हों और वो दिल के सबसे करीब रहने वाले? ऐसे में आप अपने बेटे से खाना बनवाओगे? कुछ तो दया करो मुझ गरीब पर। अब तू जाएगा या तेरी माँ यहाँ से भूखी चली जाए? कमला जी का हाथ पकड़कर अविनाश सोफे पर बैठा देता है और वो किचन में माँ के लिए बिरयानी बनाने चला जाता है।